वाणी चल रही थी 23 मई 1967 का रात्रि क्लास। पहले पेज के मध्यार्ध में बात चल रही थी। इस समय 500 करोड़ मनुष्य हैं और सतयुग में 9 लाख भी पूरे नहीं होंगे, तो फिर बाकी इतने कहाँ जावेंगे? अगर लाखों वर्ष की सृष्टि हो तो ये समझने की थोड़ी थोड़ी बातें हैं। तुम बच्चे पुरुषार्थी हो संगम युग पर, और मनुष्य ही पुरुषार्थ करके पुरुषोत्तम बनते हैं। अभी तुम हो संगम युग पर, और बाकी सुनिए सारी दुनिया कलयुग में है। अभी बाप आए हैं संगम युग पर सतयुग की स्थापना करने के लिए। पहले स्वर्ग जरूर था और बाप ने ही स्थापना किया होगा। तुम यहाँ आते हो बेहद के बाप के पास, और वो बेहद का बाप भी तुम आत्माओं से बात करते हैं। इनसे बात करते हैं, 500 करोड़ से बात नहीं करते हैं। 500 करोड़ आत्माएं नहीं है, 500-700 करोड़ जो भी मनुष्य है वो आत्माएं नहीं है। आत्मा फिर उनसे बात नहीं करते। आत्माएं तो हैं, परंतु वो पूरी आत्मिक स्थिति का पुरुषार्थ नहीं करती। परिपक्व आत्मा अगर बन जावे तो पूरे 84 जन्म लेवे। पक्की आत्मा बनने का पुरुषार्थ न करने के कारण कम जन्म होते हैं। और तुम बच्चे जो बाप के सन्मुख बैठ करके सुनते हो, वो पूरा आत्मिक स्थिति का पुरुषार्थ करते हो, तो पूरे 84 जन्म लेते हो। पूरे 84 के चक्र में आते हो। तुम ऑलराउंड पार्टधारी हो। तो तुम हो बेहद के बाप के डायरेक्ट बच्चे। बेहद का बाप भी आत्माओं से बात करते हैं शरीर द्वारा। आत्मा ही बोलती और सुनती है। करतूतें अच्छी व बुरी जो भी करते हैं, उनका सारा हिसाब किताब अंतिम जन्म में आके पूरा हो जाता है। फिर सतयुग में विकार का नाम नहीं रहता। अभी तुम संपूर्ण विकारी बन गए। संपूर्ण विकारी से संपूर्ण निर्विकारी बनना है। कैसे बनेंगे? संपूर्ण विकारी कैसे बन गए? देह अभिमान में आने से संपूर्ण विकारी बन गए। और संपूर्ण निर्विकारी कैसे बनेंगे? आत्माभिमान में रहने से संपूर्ण निर्विकारी बनेंगे। तो अपन को आत्मा समझते रहो, बाप को याद करते रहो। जितना जास्ती बाप को याद करेंगे उतना उच्च पद पावेंगे। मनुष्य से देवता संगम पर बनते हो। और कोई युग नहीं है जिसमें मनुष्य से देवता बनने की मशीनरी चलती हो। ये संगम युग अति कल्याणकारी युग है। तो इसी समय पवित्र बनना है।
और बाप को याद करना है। उठते बैठते चलते शिव बाबा को याद करो और दैवी गुण भी धारण करने हैं। तुम बच्चे जानते हो कि हम बाप दादा के बच्चे हैं। वर्षा शिव बाबा से लेते हैं। किसके द्वारा? ब्रह्मा द्वारा। ब्रह्मा ने तो शरीर छोड़ दिया, फिर ब्रह्मा द्वारा वर्षा कैसे लेते हैं? इसलिए मुरली में बोला, वास्तव में ये ब्रह्मा तुम्हारी जगदम्बा है, परंतु तन पुरुष का है। इसलिए कन्याओं माताओं के चार्ज में इनको कैसे रखा जाए, तो सरस्वती निमित्त बनाई दी है। वास्तव में सहन शक्ति का माता का बड़ा पार्ट इस ब्रह्मा ने बजाया है। तो दुनिया में जो भी माताएं हैं, उन माताओं में सबसे बड़ी से बड़ी माता ये ब्रह्मा है। ब्रह्मा कहो, जगदम्बा कहो। ब्रह्मा तन पुरुष का है, इसलिए पूजा नहीं जाता। वही पुरुष तन छोड़ करके जब कोई स्त्री चोले में प्रवेश करता है तो जगदम्बा के रूप में पूजा जाता है। तो शिव बाबा इस ब्रह्मा के द्वारा वर्षा देते हैं। बल शरीर छूट गया तो भी ब्रह्मा की आत्मा ही निमित्त बनती है स्वर्ग का गेट खोलने की। किसके द्वारा? जगदम्बा के द्वारा। ब्रह्मा की आत्मा को भी वर्षा मिलना है, अभी मिला नहीं है। क्या? अभी भी ब्रह्मा की आत्मा भटक रही है। कभी गुलजार दादी में प्रवेश करती है, कभी बच्चों में प्रवेश करती है, कभी बाबा के पास पढ़ने पहुंच जाती है। अभी भी पढ़ाई चालू है, पढ़ाई पूरी नहीं हुई है। तो उनकी आत्मा को भी वर्षा मिलता है। किससे मिलता है? उनसे वर्षा मिलता है जो सबका बाप है। अभी तुम कौड़ी से हीरे जैसे बनने के पुरुषार्थ कर रहे हो। क्या? ये ब्रह्मा हीरे जैसा बनने का पुरुषार्थ नहीं कर पाता। क्या? कौड़ी से हीरे जैसा बनने का पुरुषार्थ नहीं करता। कैसा पुरुषार्थ करता है? सतयुग में जन्म लेगा ना, तो सतयुग में जन्म कैसा होगा? सोने जैसा जन्म होगा। और तुम हीरे जैसा बनने का पुरुषार्थ करते हो, क्योंकि तुम हीरो पाठधारी से सन्मुख सुनते हो अपने शरीर के द्वारा। ब्रह्मा का तो अपना शरीर छूट गया, वो तो दूसरी माता के तन में प्रवेश करके पढ़ाई पढ़ता है। उसका अपना तन नहीं है। इसलिए तुम बच्चे इस ब्रह्मा से भी श्रेष्ठ पुरुषार्थी हो। तुम्हारी याद ब्रह्मा की याद से भी जास्ती तीखी है, इसलिए तुम ऊंच पद पाते हो। है तो पुरुषार्थ सबके लिए सहज। पुरुषार्थ न किया तो ऊंच पद नहीं पावेंगे। तुम हो गॉड फादरली स्टूडेंट,
स्टूडेंट हो और ये ब्रह्मा भी स्टूडेंट है, फिर ये ब्रह्मा गुरु भी है। क्या भक्ति मार्ग में क्या कहते हैं? गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर। गुरु है लेकिन सदगुरु नहीं है। कौन? ब्रह्मा भी गुरु है। गुरुओं की लिस्ट तो बहुत लंबी चौड़ी है। गुरु तो दुनिया में बहुत हुए, उनमें ब्रह्मा भी एक गुरु है, लेकिन मनुष्य गुरु है। सदगुरु निराकार अकाल मूर्त नहीं है। ऐसा गुरु नहीं है अकाल, जिसको कोई काल खा न सके। सतगुरु अर्थात सच्चा गुरु एक है। सतगुरु अकाल मूर्त, इसलिए सिख लोग गाते हैं सत श्री अकाल। एक सदगुरु अकाल मूर्त। तो एक सदगुरु है तो बाकी गुरु कैसे हो गए? बाकी सब मनुष्य गुरु झूठे हो जाते हैं, क्योंकि सत्ययुग की तो स्थापना कोई नहीं करते। एक सतगुरु आकर के सत्यखंड स्थापन करके जाते हैं। तो ये ब्रह्मा भी गुरु है। कोई भी गुरु किसी को वापस नहीं ले जा सकता। क्या? ये ब्रह्मा भी वापस नहीं ले जा सकता। दुनिया का इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, कोई भी गुरु किसी को वापस नहीं ले जा सकता। फिर कौन ले जाता है? सतगुरु अकाल मूर्त कहते हैं, तो उसकी मूर्ति है या नहीं है? सदगुरु की मूर्ति है या नहीं है? अरे अकाल माने जिसको कोई काल नहीं खाता। काल आत्मा को खाता है या मूर्ति को खाता है? शरीर को खाता है? मूर्तिमान को खाता है या अमूर्त को खाता है? मूर्ति को खाता है काल। ये जो सतगुरु है, जो सतयुग में ले जाता है, इसको काल नहीं खाता। तो जिसको काल नहीं खाता, उसका कोई रूप दिया हुआ है। ये 4 चित्र साक्षात्कारों से तैयार किए गए हैं, उनमें कोई रूप दिया गया है। झाड़ के चित्र में कोई रूप है? जो कालों का काल है, अकाल मूर्त है, सब आत्माओं को वापस ले जाएगा। नहीं याद आया है? काल प्रवक्ष के ऊपर शंकर का चित्र रखा हुआ है। सब आत्माएं बिंदु बिंदु वापस जा रही हैं। इस दुनिया में शरीर छोड़ करके सबको वापस जाना है। उसकी मूर्ति रखी हुई है। उसकी मूर्ति को काल खाते हुए कोई आत्मा नहीं देख पाती। तो तुम ऐसे सदगुरु अकाल मूर्त के स्टूडेंट हो, गॉड फादरली स्टूडेंट हो। और वो कोई गुरु पवित्र नहीं बना सकते। ये सदगुरु तो तुमको पवित्र बना करके तब ले जाए। वो ढेर के ढेर भक्ति मार्ग के गुरु है, और ये ज्ञान मार्ग का एक ही गुरु है। 24/5 का रात की क्लास है, छोटा सा।
बाप ने जो स्कूल खोला है, इस स्कूल में कोई बूढ़े हों, बहरे हों, लूले लंगड़े हों, सब पढ़ाई पढ़ सकते हैं। उन स्कूलों में सबको नहीं भर्ती करेंगे, बूढ़ों को भर्ती नहीं करेंगे। यहाँ तो सबको भर्ती किया जाता है। यहाँ देह को देखते ही नहीं, क्या देखते हैं? यहाँ तो आत्मा को देखते हैं। आत्मा को ही पढ़ना है। अभी परमात्मा सब आत्माओं को नहीं पढ़ावेंगे तो किसको पढ़ावेंगे? आत्माओं को ही पढ़ावेंगे। जो आत्मिक स्थिति को धारण करने वाली नहीं है, वो तो जैसे जानवर बुद्धि है। कोई कोई तो ऐसी है जो कीड़े मकोड़े में से सिर्फ एक ही जन्म लेती है। कलयुग के अंत में आवेंगे, एक जन्म में आधा सुख आधा दुख भोगेंगे और वापस चले जाएंगे। तो उनको नहीं कहेंगे कि आत्मिक स्थिति में स्थित होने वाले हैं। ऐसे हैं जैसे जानवर मिसल मरने वाले। इसलिए तुमको समझाना पड़ता है। क्या वो जानवर जैसा पार्ट बजाने वालों को नहीं समझाते हैं, तुम रूहानी स्टेज धारण करने वालों को पढ़ाते हैं, समझाते हैं कि बाबा ऐसे ऐसे कहते हैं कि तुम सतो प्रधान विश्व के मालिक थे। बाप ही आकर ये बातें तुमको याद दिलाते हैं। यहाँ आते ही हो बाप के पास, यहाँ सन्मुख आकर के बाप से सुनेंगे, सुनेंगे भी और समझेंगे भी। सिर्फ सुनाते नहीं है, सुनाने के साथ साथ एक एक बात की गहराई को समझाते भी हैं। कोई कोई नए नए आ जाते हैं और आग्रह करते हैं कि हम बाबा को देखें। बाहर दरवाजे में बैठे होंगे, अंदर भी कोई आए होंगे, आग्रह करते हैं, हठ करते हैं। आग्रह माना हठ करते हैं कि हम बाबा को देखेंगे। अरे बाबा तो निराकार है, इन आंखों से देखेंगे क्या? अपनी आत्मा को इन आंखों से देखते हैं क्या? अपनी आत्मा भी नहीं दिखाई पड़ती तो आत्माओं का बाप परमात्मा कैसे दिखाई पड़ेगा? बिंदु बिंदु आत्माएं, बिंदी टीका लगाते हैं मस्तक में, आत्मा की यादगार है ना। इन बिंदु आत्माओं का बाप कौन है? वो भी निराकार शिव है। तो न आत्मा को कोई देख सकता और न कोई इन आंखों से परमात्मा को देख सकता। कैसे देख सकता है? देखने का तरीका क्या है? त्रिनेत्री बाप आते हैं तो तीसरा नेत्र ज्ञान का खोलते हैं। तीसरा नेत्र जब तक न खुले तब तक कोई बाप को पहचान नहीं सकता। हाँ, सुने सुनाए आ जाते हैं कि भगवान आया हुआ है। आज सुनेंगे कि भगवान आया हुआ है,
कल सुनेंगे अरे भगवान नहीं था, हम तो भूल गए, ये तो शैतान था। तो अनिश्चय बुद्धि हो पड़ेगी। इसलिए बाप कहते हैं पहले ज्ञान को अच्छी तरह समझो। परमात्मा बाप इन आंखों से देखने की चीज नहीं है। बाबा बाहर वालों को आने के लिए इजाजत नहीं देते हैं। क्या कहा? अंदर वाले कौन और बाहर वाले कौन? अंदर वाले वो जो घर के अंदर रहते हैं। बूढ़ा आदमी शरीर छोड़ता है, आत्मा जाकर के दूसरे घर में जन्म लेती है, तो जहां जन्म लेती है वहां बाप मिला ना, वहां जाकर के दूसरे बाप का बच्चा बना ना, वहां घर में जाके पैदा होना पड़े। तो यहां भी बाप कहते हैं जैसे वहां बच्चा पैदा होता है तो 9 महीने गर्भ में रहता है। यहाँ बेहद की बात है। यहाँ फिर 7 दिन की भट्ठी है, एक दिन आना एक दिन जाना। 9 दिन की भट्ठी में पकने के बाद फिर निश्चय बुद्धि बनते हैं कि ये हमारा बाप है। बाप के घर में पहुंचना पड़े, तब कहेंगे बाप का बच्चा बना। कोई आत्मा बाप के घर में जाके जन्म न ले और कहे मैं इस बाप का बच्चा हूं, तो कोई मानेगा क्या? जन्म लेना पड़े। यहां स्थूल जन्म की बात नहीं है। बाप भी कोई स्थूल जन्म नहीं लेते हैं, बाप भी बेहद का जन्म लेते हैं और हम आत्मा रूपी बच्चों को भी बेहद का जन्म देते हैं। तो जो बाहर के बच्चे हैं उनको आने की इजाजत बाबा नहीं देते हैं। बाकी ज्ञान में चलने वालों के कोई अजीज मित्र संबंधी है क्या? वो ज्ञान में चलता है, उसके घर में बहुत होंगे जो ज्ञान में नहीं चलते होंगे। माँ ज्ञान में नहीं चलती हो, बाप ज्ञान में नहीं चलता हो, छोटा बड़ा भाई ज्ञान में नहीं चलता हो। तो ऐसे कोई संबंधी हैं तो कहाँ नाराज न हो जावे, इसलिए उनको इजाजत दे देते। क्या कहा? जो ज्ञान में चलने वाले हैं उनके घर परिवार के अगर कोई है और अजीज कोई मित्र संबंधी है तो उनको आने की इजाजत दे देते हैं। इसलिए बोला कि जो भी इस एडवांस ज्ञान में आते हैं उनको वरदान मिल जाता है कि उनका पूरा का पूरा परिवार एक दिन ज्ञान में जरूर चलेगा। अकेले नहीं रहेंगे, पूरे परिवार के साथ अंत में चलेंगे। भट्टी भी करेंगे, बच्चा तो बनना पड़े। बल कहते हैं कि हमने बाबा की मुरली सुनी समझी, ज्ञान में चलता है, उसके घर परिवार के लोग ज्ञान में नहीं चलते हैं, लेकिन वो रोज मुरली सुनता है, टेप रिकॉर्डर चलाता है, वीसीडी चलाता है, तो घर के लोग भी सुनते तो है ना। तो वो सुनने वाले भल कहते हैं कि हमने बाबा की मुरली सुनी, हमने बाबा की मुरली समझी। शिव बाबा ने ये बातें समझाई।
जो भी बाबा ने सुनाया वो हमने समझा, सुना। ऐसे ऐसे कहते हैं। तो हम क्यों ना बाबा के पास चले जावें। तुम कहेंगे तुमने कुछ भी नहीं समझा है अभी। रिपीट करना तो बड़ा सहज होता है कि बाबा ने ऐसे बोला, ये समझा वो समझाया। रिपीट करना और बात होती है, और बात की गहराई को समझना अलग बात होती है। ऐसे जो कहते हैं कि हमने बाबा की मुरली सुनी है, समझी है, परंतु अंदर के बच्चे नहीं बने फैमिली के, वो कोई याद थोड़ा ही करते हैं। याद कब करेंगे? जैसे कि कुछ भी समझते नहीं है। 24 मई 1967 की वाणी का दूसरा पेज। तकदीर में ही नहीं बैठना है तो मुश्किल पड़ जाती है तो ये ज्ञान बहुत सहज, परंतु तकदीर में नहीं है तो समझते नहीं है। जब नहीं समझते हैं तो कभी समझेंगे नहीं। वास्तव में यह जैसे कि ईश्वरीय दरबार है, और ये ईश्वर की दरबार देवताओं की दरबार से भी बहुत ऊंचे है। गुरु नानक की दरबार कहते हैं ना, फिर भी ऊंचे से ऊंचे दरबार है बाप की, क्योंकि यहाँ ऊंचे से ऊंचे पद दिया जाता है। वो लौकिक पढ़ाइयां पढ़ते हैं तो कोई इंजीनियर का पद पाते हैं, कोई डॉक्टर का पद पाते हैं, कोई जज बन जाते हैं। वो ऊंचे से ऊंचे पद नहीं है, लेकिन बाप जो पढ़ाई पढ़ाते हैं उसमें ऊंचे से ऊंचे पद मिलता है। कौन सा पद? विश्व महाराजन। जन्म जन्मांतर के राजाएं बनते हैं, महाराजा बनते हैं। पोप की कितनी बड़ी दरबार होती है। क्रिश्चियंस का सबसे बड़ा धर्म गुरु, उसका नाम क्या है? पोप। वो जहां जाते हैं तो बहुत बड़ा मजमा लग जाता है। हर एक धर्म में दरबारें हैं, उनकी दरबारें तो बार बार लगती रहती हैं, हर जन्म में लगती रहती है। ये बाप की दरबार तो एक ही बार लगती है। थोड़े समय के लिए पावन बनने की दरबार है। एक अक्षर सुने और उसको अच्छी रीति से मिलन करना है। कहा जाता है सुमिर सुमिर सुख पाओ, कलह कलेश मिटे सब तन के। जीवन मुक्ति का अर्थ भी तुम बच्चों की सिवाय सब नहीं समझ सकते हैं। क्या अर्थ है जीवन मुक्ति का? जीवन मुक्ति का अर्थ है जीवन भी बना रहे, जिंदा भी रहे, और जीवन रहते हुए दुख न भोगे, सुख ही सुख भोगे, दुख का नाम निशान न भासे। उसको कहते हैं जीवन मुक्ति। जो बच्चे सर्विस पर रहते हैं
उनका ही ऊंच पद बनेगा। सेवा नहीं करते हैं तो ऊंच पद नहीं बन सकता। सेवा करने वाले बच्चे बहुतों को स्वर्ग का गेट दिखाने के निमित्त बनते हैं। बच्चों को अच्छी रीति समझना है और दूसरों को भी समझाना है कि ये पुरानी जर्जरीभूत दुनिया है। जो पुरानी चीज होती है वो तो खुदाई होती है, नई चीज सुखदाई होती है। हर चीज नई होती है तो सतो प्रधान, पुरानी बन जाती है तो तमो प्रधान, तमो प्रधान होती है तो दुखदाई बन जाती है। चाहे मकान हो, दुकान हो, सृष्टि हो, मनुष्य हो, सबको नए से पुराना बनना ही होता है। धर्म भी जब नए नए स्थापन होते हैं तो सुखदायी होते हैं, नंबरवार, और जब पुराने होते हैं तो दुखदायी हो जाते हैं। बल सनातन धर्म ईश्वर ने स्थापन किया। जब सतयुग में सतो प्रधान था तो बहुत सुखदायी था, 16 कला संपूर्ण, सर्वगुण संपन्न, संपूर्ण हिंसक, मर्यादा पुरुषोत्तम देवताएं थे। वही धर्म जब तमो प्रधान बनता है तो कितने दुखी हो जाते हैं। तो बच्चों को अच्छी रीति समझाना है, ये पुरानी दुनिया है, ये कोई नई दुनिया नहीं है। पुरानी दुनिया में सब धर्म पुराने हो गए हैं, सब की धारणाएं पुरानी जर्जरीभूत हो गई हैं। अभी तो निराकार बाप हमारा टीचर बना है। तुम जानते हो कि हमारी आत्माएं ना आर्गन्स के द्वारा पढ़ती है, आर्गन्स के द्वारा पढ़ती है फिर औरों को पढ़ाती है। आर्गन्स विकारी, पतित, तमो प्रधान है। और विकारी की याद में अगर समझावेंगे तो भले ईश्वर का ज्ञान सुनावेंगे, अच्छा असर नहीं पड़ेगा। तमो प्रधान दुनिया है, तमो प्रधान दुनिया में सदा शिव का ज्ञान जो सदा सात्विक है वो तभी ऐसा अच्छा असर डालेगा जब एक बाप की याद में रह करके सुनावेंगे। विविचारी याद करने से अच्छा असर नहीं होगा, वाइब्रेशन खराब हो जाएगा। अपन को आत्मा भी समझना है। जैसे कि भाई भाई आत्मा को हम बाप का संदेश सुनाते हैं, ज्ञान सुनाते समय अगर देह भान आया तो इतना समझेंगे नहीं। मान लो कोई भाई ने बहन को समझाया या बहन ने भाई को समझाया और समझाते समझाते आंख में देह भान आ गया, आंखें विकारी बन गई, तो सुनने वाले के ऊपर कोई असर अच्छा नहीं पड़ने वाला है। कोई भी इंद्रियों से विकार में गिरना ये है काम कटारी। तुमको कोई कटारी मारे तो समझो ये डाकू है, हमारा खून करता है। खून कर दिया, खून कर दिया, यह कह करके रड़ी मारनी चाहिए। ये काम कटारी आदि मध्य अंत दुख देती है।
चाहे वो स्थूल इंद्रियों से हो और चाहे सूक्ष्म ज्ञान इंद्रियों से, आंख से हो। काम कटारी आदि में भी दुख देती है, अंत में भी दुख देती है, मध्य में भी दुख देती है। ये डाकुओं के काम से भी बदतर है। तुम बच्चों को तो बहुत नफरत आनी चाहिए। यहाँ तुम बाप के पास आते हो, यहाँ तुम्हारा होता है सत्संग, बाहर की दुनिया में है लत्संग, आसुरी संग है। आसुरी संग बोरे और ईश्वरीय संग तारे। इस विषय सागर के पार ले जावेगा। ईश्वरीय संग अगर नहीं है तो जरूर आसुरी संग है। इसको कहा जाता है सत्संग तारे। वो तो जन्म जन्मांतर है, सत्संग करते आए। वो सत्संग करते करते दुनिया झूठ खंड बन गई। तो समझना चाहिए हमने सत्संग किया या दुष्ट संग किया। सत्संग किया होता तो सत्युग स्थापन होना चाहिए। अभी बाप आए हैं सत्युग स्थापन करने। अभी जानते हो शिव बाबा का संग हमको घर ले जाता है। पहले घर शांति धाम जावेंगे, फिर सुख धाम में आवेंगे। जितना पढ़ेंगे, जितना याद की यात्रा में रहेंगे, हमारे जन्म जन्मांतर के पाप कर्म भस्म होते रहेंगे। पाप कर्म कैसे भस्म होते हैं और कैसे पाप कर्म बनते हैं? पाप कर्म बनते हैं देह अभिमानियों के संग में आने से। जो देह को याद करने वाला है, देह का मनन चिंतन मंथन करने वाला है, उसका संग करने से पाप कर्म बनेगा। और शिव बाप उसको अपनी देह ही नहीं है। जिसको अपनी देह है ही नहीं, उसको देह याद आवेगी क्या? वो तो सदा शिव है, सदैव ज्योति बिंदु आत्मा है। वो देहधारियों में प्रवेश भी करता है तो भी संग का रंग नहीं लगता। जिस मुकर्रर रथ में प्रवेश करके पतितों को पावन बनाता है तो भी संग के रंग में नहीं आता। और जितने भी मनुष्य हुए हैं या जो भी मनुष्य गुरु हुए हैं, वो सब इस दुनिया में आकर के पतितों के संग में आने से पतित बन गए। एक शिव ही ऐसा है जो पतित दुनिया में आता है, पतित तन में आता है, गंदे गांव में आता है, फिर भी पतितों के संग में रहते रहते पतित नहीं बनता और ही पावन बनाए देता है। जो भी उसके संग के रंग में आवेंगे, चाहे दृष्टि के संग के रंग में आवे, चाहे वाचा के संग के रंग में आवे, चाहे कानों से आवाज सुनकर के संग के रंग में आवे, चाहे कर्मेंद्रियों के स्पर्श के संग के रंग में आवे,
वो पावन ही बनेंगे, पतित नहीं बन सकते। इसलिए कहते हैं संग तारे कुसंग बोरे। इस दुनिया में एक ही सत्य है और बाकी सब झूठ है। इसलिए एक सत्यनारायण की कथा गाई हुई है, कोई दूसरा देवता है जिसकी सत्यनारायण की कथा गाई गई हो? जो सत्यनारायण है वही सत्य हरिश्चंद्र है। शास्त्रों में लिखा है सत्य हरिश्चंद्र सत्ययुग में था, फिर लिखा है सत्ययुग में नारायण का राज्य था। परंतु ये नहीं जानते हैं कि सत्य हरिश्चंद्र और नारायण एक का ही नाम है। वो भी सत्य कब बनते हैं? जब सदा सत्य, सदा से वो उसमें प्रवेश करता है, तब सत्य बनते हैं। तो बड़े के बड़ा सत्संग अभी बाप संगम युग में कराए गए हैं। जितना पढ़ेंगे, याद की यात्रा में रहेंगे, पाप कर्म भस्म होंगे। बच्चों को भी औरों को आप समान बनाने का पुरुषार्थ करना है। तुम खुदाई खिदमतगार भी बनते हो, सैल्वेशन आर्मी भी तुम हो, और रेड क्रॉस सोसाइटी भी तुम हो। गोले में रेड क्रॉस है ना, तुम सबका भला करने वाले हो। दिखाया जाता है गोले में कि 4 भाग कैसे होते हैं। अब बच्चे जानते हैं सतयुग त्रेता, वहां भक्ति तो होती नहीं है, वहां तो ज्ञान की प्रारब्ध होती है, ज्ञान भी नहीं होता। लेकिन ज्ञान का तंत्र रह जाता है। क्या? मैं आत्मा ज्योति बिंदु। दूसरों को भी देखेंगे, किस रूप में देखेंगे? ज्योति बिंदु आत्मा के रूप में देखेंगे। भ्रकुटी के मध्य में आत्मा दिखाई पड़ेगी, रूप स्वरूप नहीं देखते, आत्मा ही दिखाई पड़ती है। अभी भक्ति का अंत है। द्वापर कलयुग से ये भक्ति चली चली आई है। भक्ति रावण से आती है। रावण अनेक रूप वाला है। कितने सिर दिखाते हैं? 10 रूप दिखाते हैं। तो अनेक रूप वाला भक्ति बनाता है, और एक रूप वाला राम ज्ञान चलाता है। ज्ञान मिलता है तो भक्ति खत्म हो जाती है। इसलिए कहते हैं ज्ञान, भक्ति, वैराग। ज्ञान मिलता है तो भक्ति की बातों से वैराग आ जाता है, सारी दुनिया से वैराग आ जाता है, भक्ति खत्म हो जाती है। ये भी तुम जानते हो, और ये बातें तो औरों को समझाना भी चाहिए। बच्चों को चित्रों आदि पर समझाए, होशियार किया जाता है। तुम हो स्वर्ग में ले जाने वाले पंडित। वो पंडित तो तीर्थों ठिकानों में ले जाते हैं, पांव ही थक जाते हैं। यहाँ तो बाप तुम्हारे बुद्धरूपी पांव की मालिश कर देते हैं। बुद्धि खुशनुमा हो जाती है।
को पंडा कहा जाता है। बच्चों को एक भी मुरली मिस नहीं करनी चाहिए। कोई न कोई ऐसी पॉइंट आ जाती है जो औरों को समझाने में बहुत सहज हो जाता है। बोलो, शिव बाबा ज्ञान का सागर है क्या? नदी नहीं है कि ऊपर से आए और नीचे मैदान में होती हुई बाद में सागर में गिरे। ऊपर से स्वच्छ जल लेकर के नदी आती है और मैदान में आने से कचरा पड़ता है तो गंदी हो जाती है। जड़ नदियों की बात है या चैतन्य नदियों की बात है? चैतन्य कोई नदियां हुई हैं। जब ज्ञान सागर आते हैं तो उसके संग के रंग में ऊंची स्टेज से आती है। ऊंची स्टेज से जब नीचे उतरती है तो दुनिया वालों का संग का रंग लगता है और नदी गंदी हो जाती है। सागर से कनेक्शन जब टूट जाता है तो और ही गंदी हो जाती है। गंदी होते होते कचरा समेटते समेटते अंत में जाकर के फिर सागर में गिरती है। ये चक्र हमेशा घूमता रहता है। संगम युग में बाप का संग, सतयुग त्रेता में देवताओं का संग, द्वापर में मनुष्यों का संग और कलयुग में राक्षसों का संग। कलयुग के अंत में फिर बाप आता है। ज्ञान सागर मिलता है और ज्ञान की नदी भरपूर हो जाती है। तुम ज्ञान नदियां हो। बाप है ज्ञान का सागर। सब नदियां एक सागर में मिलती है। तुम भारत की नदियां हो। भारत की नदियां पतित पावनी कही जाती हैं। भारत की नदियों में सब स्नान करते हैं। विदेश की नदियों में कोई स्नान करने नहीं जाता। क्यों? जड़ नदियों की बात नहीं है, ये चैतन्य ज्ञान नदियों की बात है। जो भारत की चैतन्य ज्ञान नदियां एक बाप का संग करती है तो वो पतित पावनी बनती है। नदी का सागर से कनेक्शन नहीं है तो नदी नाला बन जाती है। अभी बाप आए हुए हैं, नदियां स्वच्छ बन रही हैं। स्वच्छ नदियों में स्नान करने से जो भी भक्तगण हैं वो गदगद हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं, भगवान का गुणगान करते हैं। भक्ति पूरी होती है तो ज्ञान भी उठाते हैं। ज्ञान उठाते हैं फिर बुद्धि में बैठता है कि एक ज्ञान सागर से ही दुनिया की सदगति होती है। बाकी सब नीचे गिरने और गिराने वाले, चाहे नदियां हो, चाहे बड़े बड़े सरोवर हो, चाहे गड्ढे गलीचियां हो, चाहे नाले हो, सब गिरने और गिराने वाले। एक बाप है उठाने वाला, वो कभी खुद भी नीचे नहीं गिरता। बाप पतितों को पावन बनाने वाला है, खुद पतित होने वाला नहीं है। तो बोलो, शिव बाबा ही ज्ञान का सागर है।
जो ज्ञान का सागर है वही पतितों को पावन बनाने वाला है, और कोई पतितों को पावन बनाने की ताकत नहीं रखता। बाप अभी हमको पावन बनाए रहे हैं, कहते हैं माम एकम याद करो। क्या तरीका बताते हैं? मुझे एक को याद करो। अगर कोई दूजम को याद किया तो पतित से पावन नहीं बनेंगे, हो सकता है और ही ज्यादा पतित बन जाए। क्या शर्त रखी? बाप शर्त क्या रखते हैं? मुझे एक को याद करो, माना आप भी विचारी याद में रहो। वह बाप सृष्टि के आदि मध्यंत का ज्ञान हमको दे रहे हैं, बताते हैं तुम कैसे पतित बने। अनेकों के संग के रंग में आते आते अनेक जन्मों में तुम पतित बन गए। अभी एक के संग के रंग में आवेंगे तो तुम पावन बन जाओगे। तुम्हारी आत्मा पहले पवित्र थी, तुम शांति धाम में थे, बाद में आत्मा चक्र में आती है। इस समय इस दुनिया में सब पतित हैं। अभी ये पतित दुनिया का अंत है। कैसे माने कि पतित दुनिया का अंत है? हजारों साल से ये दुनिया ऐसे ही चली चली आई। शास्त्रों में लिखा लाखों वर्ष की कल्प की आयु होती है दुनिया की, तो कैसे माने दुनिया का अंत है? भगवान को कहा जाता है कल्पांतकारी, कल्प का अंत करने वाला। कलातीत कल्याण कल्पांतकारी, ये टाइटल है ना भगवान का। जिस भगवान के रूप का ये टाइटल है कल्पांतकारी, वो कैसे कल्प का अंत करता है? जब याद करते हैं तो कहते हैं हर हर बम बम। क्या शब्द लगाते हैं? बम फूटे और पापों का हरण हो जाए। ये दुनिया के, ये कल्प के अंत करने वाला है। कोई तो तरीका अपनाता होगा जो इतनी बढ़िया दुनिया का अंत होता है। एटम बम बनवाता है, एक तरफ ज्ञान के बम तैयार करता, दूसरी तरफ एटम बम भी तैयार कराता। आज से 70 साल पहले न एटम बम थे और न ईश्वरीय ज्ञान था। 70 साल के अंदर ही भगवान बाप आते भी हैं, नई दुनिया की स्थापना करने के लिए, नया संगठन बनाने के लिए ज्ञान सुनाते हैं, और दूसरी ओर पुरानी दुनिया का विनाश कराने के लिए अज्ञान का पहाड़ तैयार करते हैं, बारूद का ढेर तैयार कराते हैं। उससे बनते हैं एटम बम। उतने खतरनाक हैं कि सारी दुनिया भस्म हो सकती है, परंतु बनाने वालों में इतनी ताकत नहीं है कि उन बम्बों का विस्फोट कर सके। डरते हैं कि हमने अगर विस्फोट किया तो दूसरे देश भी चुप नहीं बैठेंगे, फिर हमारा भी कल्याण हो जाएगा। हम भी इस दुनिया में रहे पड़े हैं, इसलिए कोई में ताकत नहीं है। ये भगवान बाप का ही काम है। जब स्थापना पूरी हो जाएगी, दैवी स्वभाव वाली आत्माओं का संगठन तैयार हो जाएगा,
तब पुरानी दुनिया में आग लगना शुरू होगी। एटम बम बनाने वाले एटम बम नहीं फोड़ेंगे, बाप उनमें प्रवेश करके उनकी बुद्धि को घुमावेंगे, उनकी बुद्धि को प्रेरणा देवेंगे और दुनिया का विनाश हो जाएगा। कि इतने खतरनाक हथियार हैं कि जब अंतिम युद्ध में ये धमाधम फटेंगे तो दुनिया में, सारी दुनिया में जोर शोर से भूकंप आएंगे। बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची बिल्डिंगें जो 100 साल के अंदर माया का पंप एंड शो फैला हुआ है बड़े बड़े शहरों में, वो सारी मल्टी मिलियनर्स की बिल्डिंगें ताश के पत्तों की तरह उड़ने लगेंगी। दुनिया की बड़ी से बड़ी आबादी का विनाश होगा एटम बम के द्वारा। और बाप के जो बच्चे होंगे उनको तो ऐसा ठौर मिल जाएगा जो बड़े शांति में रहेंगे। कुरान में भी लिखा हुआ है, जब विनाश होता है, कयामत आती है, तो खुदा के बंदे बड़े आराम मौज में रहते हैं, उनको कोई आंच नहीं आती। तो बाप कहते हैं अब मुझे याद करो। ये वही महाभारत लड़ाई है जबकि गीता के भगवान ने राजयोग सिखाया था। ये राजयोग ऐसी चीज है, इसकी अंतिम स्टेज में जब टिकेंगे तो तुम खाना पीना श्वास लेना सब कुछ भूल जाओगे। एटम बमों का जो प्रदूषण है वो तुम्हारी नाक में नहीं जाएगा, क्योंकि तुम उस समय श्वास लेने की स्टेज से ही परे हो जाएगा। जब श्वास प्रश्वास की गति ही इतनी धीमी हो जाएगी तो तुम तो सेफ रहेंगे। और बाकी दुनिया जो भिखारी है, जिनको बहुत भोजन खाने की दरकार पड़ती है, बहुत खाना चाहिए, बहुत भोजन चाहिए, बहुत पानी चाहिए, बहुत श्वास चाहिए, वो सब खलास हो जाते। तो ये राजयोग बाप सिखाए रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण गीता का भगवान नहीं है, जिसने महाभारत युद्ध कराया। ये तो बेहद का बाप ही है, गीता का भगवान, जो स्वर्ग का रचयिता है। उन्होंने तो शास्त्रों में लिख दिया, कृष्ण भगवान ने गीता ज्ञान सुनाया द्वापर के अंत में, और पापी कलयुग की स्थापना करके चले गए। तो कृष्ण के भगवान बनने का क्या फायदा हुआ? तो शास्त्रों में सब अगड़म पगड़म लिखा हुआ है। बाप आकर के सच्ची बात सुनाते हैं कि मैं कलयुग के अंत में आता हूँ, पापी युग के अंत में आता हूँ, और पुण्यात्माओं के युग की स्थापना करने आता हूँ। नहीं तो भगवान के आने का फायदा क्या हुआ?